नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ उमेश मिश्रा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट, जो कि चाट में एक यूनिक तरीके से बनाई गई है। इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें का यूज किया गया है और ऐसी चटपटी और स्वादिष्ट लाजवाब चाट तैयार होती है कि जिसे देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आप इस आसान सी रेसिपीज को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी अपनी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे और आप उसको तुरंत देख सकें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। कटोरी चाट कैसे बनाई जाती है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें बताए गए हैं और बनाने की विधि बताई गई है। तो आइए देखते हैं इसको। दोस्तों, कटोरी चाट बनाने के लिए लिया है हमने मैदा और उसमें मिलाया है थोड़ा नमक और हल्दी। ये देख रहे हैं, हल्दी थोड़ी सी मिलाई है नमक के साथ में, और ये अजवाइन। इसे क्रैश करके हाथों की सहायता से दरड़ के फिर उसमें मिलाया है। अच्छे से मिला लेते हैं उसको, किसमें? मैदे में। मैदे में देखिए, अच्छे से मिलाने के बाद जब ये इस तरह हो जाता है, फिर हम उसमें डालते हैं ऑयल। तेल डालते हैं उसमें। ये तेल जो है मैदे के जो और लचीलापन होता है, खस्तापन होता है, वो उस मैदे में लाता है। फिर उस तेल को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाते, देखिए एक भी उसमें नहीं रहेगा, तो तेल जो है मैदे के हर जगह पे पहुंच जाएगा। और जब ये ऐसे लड्डू की तरह बंधना शुरू हो जाता है, देखिए जब मैं मिला रहा हूँ तो ये धीमे धीमे लड्डू की तरह से बंधना शुरू हो जाता है। फिर हम उसमें हल्के पानी को मिला के और उसे गूंथ लेते हैं। गूंथ लेते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखाया हूँ। और इसे जो है ज्यादा लूज मत करिएगा, टाइट ही रखिएगा। और इतना भी टाइट मत रखिएगा कि वो बेलने में जो है काफी हार्ड बेले। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमें इसे बेलना भी है, तो उस हिसाब से रखिएगा। अगर पानी आप ज्यादा मिला देंगे तो वो जो है बहने लगेगा, और ऑयल रहेगा और पानी रहेगा तो मैदे के शेप्स जो है वो सही से नहीं आएंगे। तो इसलिए उसमें पानी भी उचित मात्रा में ही मिलाएं। और तेल है ही उसमें, ज्यादा पानी मिलाएंगे तो वो आपके सही से शेप नहीं आने देगा। और गूंथना इसके सबसे बढ़िया है, अगर जितना गूंथेंगे, जितना लचक उसमें आएगा तो उतना ही बढ़िया रहेगा। मैदे में लचक लाने के लिए गूंथेंगे और उसके बाद उसे हल्का सा ऑयल लगा के उसमें, और इसे जो है रैप करके या किसी सूती कपड़े से ढक के कम से कम 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि ये मैदा जो है आपका ढल जाए। जब ये मैदा ढल जाएगा 30 मिनट के बाद, तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम उसे जो है तेल लगा के बेलेंगे, जैसा कि ये आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तेल लगाया है और अब इसे जो है बेलन या रोलर की सहायता से हम इसे बेल लेंगे अच्छे से। और बेलने के बाद जब हम इसे बढ़िया से बेल लेंगे, फिर हम इसके बाद हम इसको जो है तैयार करेंगे। किसके लिए? कटोरी के लिए। इससे हम एक कटोरी का निर्माण करेंगे। अब वो कैसे करेंगे ये आप आगे देखेंगे इसमें। अभी देखिए, हम इसे बेल रहे हैं। इसे बेलने में कोई शेप की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे लास्ट में हमें कॉर्नर से काटना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप जैसा भी बेल सकते हैं बेल लीजिए। मैं इसी तरह सारे ही जो है जितनी भी लोई हैं, दो लोइयों को इसी तरह से बेल लेता हूँ। देखिए फिर से आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हल्का तेल लगा के उसे बेल रहे हैं। और ये आटा जो है हम ज्यादा जो है क्या कहते हैं, ना तो ढीला रखा है ना तो ज्यादा टाइट रखा है, और रोलर की सहायता से आराम से बेल लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी लेनी, जैसे कभी ये कर रहे हैं, रोल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें एक कटोरी ये लेते हैं और कटोरी को लेके उसको ग्रीस करते हैं। ग्रीस इसलिए करते हैं जिससे कि आपकी कटोरी आसानी से निकल सके। किसमें से? जब आप इसे फ्राई करेंगे। कटोरी को ऐसे रखा और जो बेला हुआ है आपका,
मैदे के परत को जो आपने बेला है वो कटोरी के ऊपर रख के उसमें चिपकाएंगे इस तरह से। ऐसे करके उसकी धीमे धीमे कटोरी जो है बना लेंगे आप। देखिए, उंगली की सहायता से चारों तरफ से उसे रोल करके बढ़िया सी कटोरी तैयार करेंगे। और एक तरफ तेल गरम है, मैंने तेल को गरम किया हुआ है और उसके बाद उसे बॉल में निकाल लिया है। निकाल के साइड कर लिया। जब ये कटोरी आपकी बन जाएगी तो ये देखिए, इस कटोरी को हम क्या करेंगे, उस तेल में हम डाल देंगे। देखिए, फिर से देख लीजिए, ये दोबारा जो दूसरी रोटी थी हमने उसे बनाने के लिए क्या किया है, फिर से वही ग्रीस किया है। ये कटोरी इस तरह की है और इसके चारों तरफ हमने ग्रीस किया है ऑयल से। और फिर हम जो है उसे ये उठा के उसके ऊपर रखते हैं और ऊपर से चारों तरफ से दबाव देते हैं इस तरीके से, जिससे कि ये मैदा जो है उसमें चपक जाए। चिपक जाएगा तो ये निकलेगा नहीं और फिर ये ऐसे रहेगा। ऊपर के बाट को हम इस तरह से अंगूठे की सहायता से काट देंगे और आसानी से उसे निकाल लेंगे। ये हमारी कटोरी तैयार हो जाएगी। जो ज़्यादा नीचे है उसे दबा के हम उंगली की सहायता से और फैला लेंगे, बराबर कर लेंगे उसको। कैसे, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है और उसे बराबर करना है। और जो ज़्यादा हो जाता है उसे इस तरह से आप साइड साइड से काट के निकाल देंगे। एकदम बराबर रखना है दोस्तों उसे चारों तरफ से। फिर उसे क्या करना है, फोर्क की सहायता से उसमें होल करने हैं, जिससे कि मैदा है वो फूले नहीं और आपके क्रिस्पीपन जो रहेगा वो उस कटोरी में बना रहे। अगर वो फूल जाएगा तो वहां से शेप भी खराब लगेगी और वो चीज नहीं रहेगा, यानी कि कुरकुरापन आपके उस कटोरी में नहीं आएगा। ये कटोरी हमने डाली और इसमें से आसानी से गरम तेल में डाला है। अब ये धीमे धीमे पक जाएगा। इसे स्लो फ्लेम में पकाना है दोस्तों। ज़्यादा तेज आंच करेंगे तो कलर तो आ जाएगा, परंतु वो आपकी सही नहीं हो पाएगी। क्या नहीं सही हो पाएगी, आपकी कटोरी। ये देखिए, इसके अंदर से जब से वो पक जाती है तो कटोरी अपने आप ही छोड़ देती है और फिर वो कटोरी आसानी से आपके निकल जाती है। पकने के बाद ये इसे हम सुनहरा कलर देके निकाल लेते हैं इस तरीके से। जब वो पक जाएगी तो उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हमने लिया है ये जीरा पाउडर, धनिया चॉप, हरी चटनी, सौंफ चटनी या इमली चटनी, सेव और बारीक सेव बेसन वाला, अनार, आलू, चाट मसाला, ये सब चीजों का मिश्रण से हम चाट तैयार करेंगे। किसके लिए, इस कटोरी के अंदर भरने के लिए, जिसमें हम मीठे दही का भी उपयोग करेंगे। देखिए, ये कितनी बढ़िया प्यारी सुनहरी कलर की कटोरी आपकी तैयार हुई है। अब ये कटोरियों में हम इन सभी मिश्रण को, मिर्च जो है आप स्वादानुसार ले सकते हैं। नमक मैंने नहीं लिया क्योंकि नमक ऑलरेडी सब जगह पड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कम है तो नमक आप और मिला सकते हैं, बट नमक मेरे चटनी में भी है, इस वजह से मैंने नहीं मिलाया उसमें। और मिलाइए तो इसमें ब्लैक सॉल्ट मिलाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके टेस्ट के लिए। सबसे पहले जो हमने आलू लिया है उसे एक कटोरी में, स्टील के कटोरी में रख लेते हैं। बड़ी कटोरी रहेगी, उसमें मिक्सिंग करने में अच्छा रहेगा। मिर्च लेंगे, मिर्च आप स्वादानुसार, अगर तीखा खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं आप, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। बट चाट रहती है, तीखा चटपटा रहता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर हम उसमें जो है सेव डालते हैं। सेव को डाला है, सेव को बारीक बारीक काट सकते हैं आप, इसके छिलके भी निकाल सकते हैं चाहे तो। मैंने तो बिना छिलके निकाले ही डाला है। और ये धनिया भी मैंने रफली काटी हुई है, फाइन नहीं है ये। आप चाहे तो फाइन कर सकते हैं या तो इसके पत्ते भी यूज कर सकते हैं, बारीक पत्ते। फिर उसमें हम चटनी मिलाते हैं, हरी चटनी है ये। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा चाट बनेगा। तो दोस्तों आप एक बार बना के जरूर इसे टेस्ट करिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें जो है सौंठ चटनी मिलाएंगे। सौंठ चटनी इसे कहते हैं, और या इमली की चटनी कहते हैं या मीठी चटनी कहते हैं, जो भी आप कहते हो।
इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे डालने के बाद हम इसे मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और फिर जब ये दोस्तों अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर ये भरने के लिए तैयार हो जाएगा। किसमें? आपकी कटोरी के अंदर। कटोरी के अंदर जाने के लिए आपके चाट का मिक्सचर तैयार है। इसे आप अपने हिसाब से तीखा और बिना तीखे का दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देंगे। हल्का टमाटर, आप चाहे तो टमाटर ऐड करिए, चाहे तो ना करें, ये ऑप्शनल है। बट मैंने इसमें टमाटर को हुआ है। और वो भी टमाटर के जो बीज होते हैं, वो बीज को मैंने निकाल दिया है। और फिर इसमें मैंने चाट मसाला मिलाया है। मैं इसीलिए दोस्तों इसमें नमक नहीं मिलाया था, क्योंकि चाट मसाला मिलाया हूँ और उसमें नमक होता है। और हल्का सा लगता है आपको कि नहीं कम पड़ेगा, तो आप नमक मिला सकते हैं। और वो भी ब्लैक सॉल्ट, जैसा कि ये मैंने इसमें डाला था। शुरू मैंने कहा नहीं मिलाऊंगा, फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, आपको बता दें नमक डाल लीजिएगा। और नमक डालेंगे लेकिन आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें नमक बताए अनुसार डाल दीजिए। ये सब जो कोन भी मैंने उसी डो से बचे हुए डो से बनाए थे, इसके अंदर भी आप भर सकते हैं। करना कुछ नहीं रहता, इसे भी कोन के तरह आप बेल के कोन बना के फ्राई कर सकते हैं स्लो फ्लेम पे। और जब ये हो जाता है, ये सब चीजें ब्राउन एकदम, कितना गोल्डन सुनहरे कलर का है ये, कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, देखिए। और इसे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इसे तो हम ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे मठरी नहीं होती है, सेम मठरी वाले टेस्ट में आता है ये। इसका खाली अगर खाएंगे तो कितना प्यारा है, सुनहरा अंदर तक का, देखिए एकदम होल बकायदे। और ये कटोरी आपकी जो हमने अभी फ्राई की हुई है। अब इसमें हम डालेंगे दही, ये मीठी दही है सबसे नीचे, जिससे कि आपके कटोरी भी जो रहे, उसके अंदर जो मिक्सचर डालेंगे, मिक्सचर में तो टेस्ट रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये उसमें मॉइस्चर पैदा करके और भी बढ़िया कटोरी के स्वाद को और बढ़ा देगा। ऑब्जर्व करेगी जब कटोरी इसको, नहीं तो आप खाएंगे तो ऐसा लगेगा सूखा सूखा खा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, दही और चटनी तीनों अंदर डाल सकते हैं आप अपने स्वाद के अनुसार। चाहे तो मीठा चटनी कम डालिए, अगर आप तीखा खाते हैं तो तीखी चटनी डालिए। बट दही डालने से उसकी जो क्या कहते हैं कोटिंग रहती है, वो बढ़िया रहती। दही इसमें कॉमन रहेगा, वो डालेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, नहीं डालेंगे तो टेस्ट उतना नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं शेफ आपने हमें बताया नहीं, तो मैंने आपको बता दिया है। दही आपका इसमें कॉमन है, वो डाल सकते हैं। उसे एक डाल सकते हैं, क्या अनिवार्य है वो। फिर उसके ऊपर चटनी, चटनी आप जो है रख सकते हैं, डाल सकते हैं कि डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहिए तो मत डालिए। अगर आप तीखा खाते हैं तो हरी चटनी और दही का यूज करिए। तो और ये मीठी चटनी जो है इसे अवॉइड करिए। और अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो तीनों चीज़ें डालिए। फिर उसमें दही डालने के बाद, चटनियाँ डालने के बाद, फिर उसके ऊपर आप जो है मिक्सचर बनाए हैं वो इसमें भरिए। वो मिक्सचर इस तरह से भरिए। और भरने के बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही सारी कटोरी को हम भर देंगे। किससे? ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है आलू वाला, आलू और सेव का मिक्सचर, वो हम इसमें डालेंगे। क्या बढ़िया कलर आया है इसका, कटोरी देखने में ही मुंह में पानी आ जा रहा है दोस्तों। और जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे, तब इसके स्वाद में कितनी बढ़ोतरी है, क्या है, वो आपको पता चलेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि हम इसमें सभी में भर दिए हैं। क्या भरे हैं? आलू की और सेव के मसाले को, मिक्सचर्स को। अब इसकी थोड़ी थोड़ी गार्निश के तौर पे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए हमने हल्का सा लाल कलर लाने के लिए टमाटर और अनार और सेब, ये तीनों चीज़ों को डाला है इसके ऊपर। तो जैसे कि अभी मैंने टमाटर डाला है, देखिए अब इसके ऊपर जो है ये टमाटर थोड़े डालें, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं कोई बात नहीं, मत डालिए इनको। बट इसे डालने से जो है इसके लुक में थोड़ा वृद्धि आती है। कोई भी खाना जो रहता है ना आदमी,
सबसे पहले देखता है। अगर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो आदमी खाता नहीं है, उस तरफ वो आकर्षित नहीं होता है कभी भी। इसलिए कोई भी चीज रहती है पहले उसे प्रेजेंट की जाती है। प्रेजेंट करने के लिए तरीके बहुत सारे होते हैं, आप उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनको देखिए कैसे कैसे प्रेजेंट किया हमने। इसके ऊपर चटनियाँ डाली हैं, ऊपर से एक चटनी नीचे थी, ऊपर की चटनी बहुत लाइट डाली है। हरे में थोड़ा सा उसमें मुझे कम लग रहा था तो मैंने मिक्सचर्स और डाला उसमें। और ये मिक्सचर डालने के बाद इसकी गार्निश करेंगे, थोड़ी चटनी डालेंगे इस पे। और एक बारीक सेव आता है, बेसन बारीक सेव, जो कि सभी जगह चाट पे मिलता है, वो ऊपर से डालते। चटनियाँ इस तरह चारों तरफ से उसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद अनार के दाने जो निकाले रहते हैं वो आप उसके ऊपर रखिए। 2-4 पीस अनार के दाने डालिए, वो देखने में और लुक बढ़िया आएगा उसका। इसका टेक्सचर जो है बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। जब आप इसे खाएंगे और बना के खाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ शेफ आपने क्या बनाया था, रेसिपी बहुत ही लाजवाब रेसिपी थी। ये देखिए इसमें दही भी डाली है, देखने में रंग बिरंगा लग रहा है, ये कलरफुल लग रहा है। धीमे धीमे दही बहुत थोड़ी थोड़ी डालिएगा, जिस हिसाब से जितना आपको मीठा तीखा चाहिए होगा। ये हमने डाला इसमें। और इसकी एक खासियत ये है, इसमें अजवाइन जो है वो डाली हुई है मैदे में, जो कि मैदे को पचाने में भी सहायता करती है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए ये बारीक वाला सेव है जो मैं आपको बता रहा था, वो है इसके ऊपर। देखने में क्या प्यारा कलर लग रहा है, बन के एकदम ये ऐसा लग रहा है कि आप बताएं, कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा है इसमें। इस हिसाब से है ये, क्या देखने में ही लाजवाब लग रहा है। अब इसमें जो है 4 चांद लग जाएगा अगर इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा अनार को डेकोरेट कर दें। अनार के दाने, येलो कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन, साथ में सुनहरा कलर, और नीचे से थोड़ा पर्दों के नीचे दिखता हुआ वाइट और ग्रीन कलर, कितना बढ़िया लग रहा है ये दोस्तों। देखिए आप देखिए कैसे लग रहा है ये। अब ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं ये वो है, सब आपके सामने बनाए गए पूरे इंग्रेडिएंट। ये देखिए ऊपर से जब अनार डालते हैं तो कितना सुनहरा, एकदम देखने में डिलीशियस, स्वादिष्ट। इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होता है और कुरकुरापन होता है उसके अंदर। जब आप खाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव लगेगा उसमें दोस्तों। ये अब तैयार है। इसी तरह चाहे तो वो इसी कोन जितने हैं उन कोन में भी आप भर लीजिए, या तो कोन सादा खाइए या तो उसमें भर के इस तरह से खाइए। मैं आपको भर के भी दिखा देता हूँ, कोन में के अंदर भी सेम वही इंग्रेडिएंट्स हैं, सब उसके अंदर ऐसे भर देते हैं स्पून की सहायता से, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक चीज और है दोस्तों, इसे जो है अंदर तक भरने के लिए इसके स्पून का बैक साइड भी यूज करते हैं, उससे आपके अंदर तक चले जाते हैं। और उस देखिए जो मैंने स्पून का बैक साइड भी यूज किया इसके ऊपर, और एक एप्पल लगा दिया इसके ऊपर। चटनी वही सेम है अपनी, जितना डालेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इसमें चूंकि अंदर भरेंगे चटनी तो बाहर निकलने के रहती है, इसलिए ऊपर से डालेंगे तो वो ऊपर से पूरा नीचे तक जाएगी, सब जगह बराबर लगेगी कोन्स में। कोन्स आप थोड़ा पतला करना चाहे पतला, मोटा करना चाहे मोटा, अब वो आपके ऊपर रहता है, चाहे आप जिस भी तरीके से आप उसे रख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपको चाट की एक यूनिक चाट की रेसिपीज है, ये सभी जगह पे नहीं मिलती है, ना हर जगह पे बनाई जाती है। ये बहुत ही कम ओकेशंस पे तैयार की जाती है। ये देखिए अनार इसमें कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये प्लेटिंग के लिए एक प्लेट लिया है और उस पर प्लेटिंग कर लिया है। अब इसमें हम बने हुई चीज़ों को जो है, बनी हुई चीज़ें मतलब जो आपकी कटोरी हैं, उनको जो है हम इस पे रखेंगे, डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो वैसे करिए, खाना हो डेकोरेट करना हो डेकोरेट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ और कैसे दे रहे हैं। तो ये मैंने
कटोरी के अंदर कोन को रखा हुआ है और बाकी जो कटोरीज हैं वो बैक में लगा दिए हम। एक होता नहीं नाव के समान से रहते पूरा बहुत, जैसे रेल के डिब्बे रहते हैं, आगे इंजन और पीछे डिब्बे, सेम वैसे हैं ये। और इसका बेस कितना देखने में कितना ही क्यूट लग रहा है दोस्तों। आप बनाइए, खाइए और फिर मुझे बताइए। ऊपर से हरी धनिया इसके ऊपर, देखने में ये 4 चांद लगा देते हैं इसमें। ये तैयार है दोस्तों। दोस्तों कैसा लगा आपको? यह तो जब आप बनाएंगे और बना के मुझे कमेंट करके बताएंगे तब तो मालूम चल जाएगा। बाकी मेरा विश्वास मानिए, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है जिसे कि आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको एक ऐसा अनुभव फील होगा कि जो कि आपने अब तक कभी भी वैसा अनुभव पाया नहीं होगा, या तो यूँ कह सकते हैं उसको कि ऐसा कभी फील नहीं किया होगा। तो आप बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। परंतु दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे एक नए वीडियो में और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।